मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ कि आप जो है प्याज का ऑयल मेरे स्टाइल में कैसे बनाएं। कि अनियन ऑयल बहुत मशहूर है बालों को गिरने से रोकने के लिए, तो वो आप मेरे स्टाइल में कैसे बना सकते हैं। मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी। नंबर 1 तरीका इन्फ्यूजन करने का, नंबर 2 प्याज के बीजों के साथ आप क्या कर सकते हैं और हरे प्याज के साथ भी बना सकते हैं। जो तरीका मैं प्याज का बताऊंगी वही हरे प्याज से भी आप बना सकते हैं। तो देखते हैं, सीखते हैं कि प्याज का तेल या अनियन ऑयल जो बहुत ज़्यादा आपके बालों को घिरने से रोकता है, आपके बालों को लंबा करता है, घना करता है, और आपके बालों में अगर फंगस है, आपके बालों में अगर बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही है तो उसको ख़त्म करने में भी ये तेल आपकी मदद कर सकता है। तो चलिए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो किसके बारे में है। आजकल चाहे जो सिनेरियो चल रहा है, बारिशें नहीं हो रही, कहीं हो रही है तो बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई वायरल, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो मैंने कभी आपको अनियन ऑयल बनाना नहीं बताया था। अनियन ऑयल आप मेरे स्टाइल में या मैं कैसे बनाती हूँ जिससे आपको पूरा फ़ायदा हो। शिफा तो सिवाय अल्लाह के कोई नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप इस तरह अनियन ऑयल बनाएंगे तो इंशाल्लाह इसके फ़वाइद आप ज़रूर उठाएंगे। अच्छा, स्प्रिंग अनियन यानी कि ये वाले जो अनियन होते हैं, हरी प्याज से भी आप बना सकते हैं, आप लाल प्याज से भी बना सकते हैं और सफ़ेद प्याज से भी बना सकते हैं। आप इन सब से बना सकते हैं। आप इस मतलब कि, लेकिन बनाना कैसे है उसके लिए चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने लिया है तकरीबन 1 कप तिल का तेल। तिल का तेल बहुत ज़्यादा आपने गहरे बर्तन में बनाना होता है क्योंकि तिल का तेल जो होता है वो उबलता ज़्यादा है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे प्याज के टुकड़े करके रखे हैं पूरे, इसके मैंने छिलके वगैरह कुछ भी नहीं निकाले हैं, ये सब मैं इसमें डालूँ। ठीक है, तेल गरम था तो जैसे हम प्याज को जैसे तड़का लगाते वैसे ही, अगर आप देखें मैं आपको कह रही थी कि ये उछलता है, बाहर आता है, तो ये बाहर आता है। तो ये है, मैंने तकरीबन 2 प्याज लिए हैं, 1 कप तिल का तेल लिया। अब इसको मैं पकाऊंगी। अच्छा, वैसे प्याज के बीज का तेल भी अगर आप इन्फ्यूज करके निकालें अलसी के तेल के साथ तो वो भी बहुत बेहतरीन होता है। यहाँ पर भी मैं अलसी का तेल इसमें बाद में डालूंगी। तो ये हो जाएगा आपके बालों को गिरने से रोकने के लिए बेहतरीन तेल। अगर प्याज के तेल के साथ अलसी का तेल मिला लिया जाए तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ, और इसको जितने धीमे आंच पे पकाएंगे इतना अच्छा है। और इसको जलाना नहीं है, प्याज को याद रखिएगा जलाना नहीं है, इन्फ्यूज्ड करना है, इन्फ्यूजन करना है। इन्फ्यूजन करने का मतलब कि प्याज की तमाम तासीर जो है वो तिल के तेल में आ जाए, मगर जो है प्याज लाल नहीं हो। अगर प्याज लाल हो जाता है तो जलना शुरू हो जाएगा, तो उसकी सारी चीज़ें जल जाएंगी। तो हमें इस तरह पकाना है इसको कि इसमें इसकी जो तासीर आ जाए और जो है ख़राब भी ना हो, यानी कि इसमें पानी ना हो, प्याज का पानी मर जाए, प्याज का पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो हमें इसको छान। ठीक है, देखिए इसको आपने पकाना कितना, तकरीबन 15 से 20 मिनट, या अगर आप हल्की आंच पे पकाते तो आधा घंटा लगेगा। कोई बात नहीं, आप इतना टाइम लीजिए ताकि इन्फ्यूजन अच्छी तरीके से हो जाए, क्योंकि ये जब इसका जो प्याज का इन्फ्यूजन हो जाएगा तो ये झाग बनाना जो है वो ख़त्म कर दे। प्याज का पानी मर चुका है, हमारा तेल तैयार हो चुका है। ये जो है ना, इसको मैं हटा रही हूँ बस, क्योंकि इसमें जो आपका प्याज जो है वो ब्राउन नहीं हुआ है। ये देखिए प्याज ब्राउन नहीं हुआ है, मगर अब जो है इसका पानी नहीं है। ठीक है, इसका झाग जो है वो ख़त्म होने में बहुत टाइम लेता है। और ये क्योंकि तिल का तेल है, तिल का तेल इस तरह देखिए पूरा उबलता है, इसीलिए हमेशा तिल के तेल में अगर आप बना रहे हैं तो आपने बहुत एहतियात से बनाना है, पूरा तेल उलट जाता है। मेरे पूरे पतीले में हल्की आंच पे रख के जाती थी पहले जब मैं स्टार्ट किया था मैंने काम, तो वो पूरा का पूरा तेल जो है वो ख़त्म हो जाता था। इसमें आपको बहुत एहतियात करनी है, आपने प्याज जलाने नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए बिल्कुल नहीं जले हैं प्याज। और अब मैं इसको जो है छान के देखूंगी, छान के देखेंगे कि इसमें पानी तो नहीं रहा, प्याज का पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर जो है ना
आपका ऑयल होना चाहिए। तो चले हम छान के देखते हैं। ये जो जाग है ये आराम से बैठ जाएगा। इसमें अगर आप सफेद तिल का तेल लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। ये देखिए आपके प्याज जले नहीं है। इसको मैं हटा देती हूँ। इसको भी आपने अच्छी तरीके से छान लेना है। और आपने जो आपका तेल है, आपने तेल देखना है कि इसमें पानी नहीं हो, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, पानी इन्फ्यूज्ड हो चुका हो। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अच्छा, अब मैं इसके साथ क्या करूँगी, वैसे आप अगर चाहें तो यही अनियन इन्फ्यूज्ड ऑयल है, आप सेसमी ऑयल में यानी कि तिल के तेल में आप ये लगा सकते हैं। मैंने 1 कप लिया था तिल का तेल। उस 1 कप तिल के तेल में 2 प्याज को इन्फ्यूज्ड किया था, उनको जलाया नहीं था, उनका जो अर्क था वो इसमें शामिल हो गया था। और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। ठीक है, पानी नहीं होना चाहिए। जब ये इस शक्ल में आ गया तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें उतना ही यानी कि 1 ही कप अलसी का तेल शामिल कर लूंगी। सही है, तो ये आपके घर का बहुत ही बेहतरीन हेयर ऑयल बन जाएगा। तो ये मेरे स्टाइल का, अगर मैं अनियन ऑयल बनाती हूँ तो कि अनियन में होता है प्योर एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल वॉलेटाइल ऑयल होता है, वो उड़ जाता है, वो बहुत तेज होता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है। उसका दूसरा जो फेस है जो आप घर में बना सकते हैं वो है इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन मैंने आपको करने बता दिया। तीसरी चीज भी मैं आपको इसमें बता देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। तीसरी चीज आप क्या करें, अलसी के बीज और प्याज के बीज दोनों को कोलू से तेल निकलवा ले हम, बस वो भी बेनिफिट। सारे तरीके आपको मैंने बता दिए, जो तरीका आपको सूट करे आप उसी तरीके से तेल बनाइएगा और उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये नॉलेज आपको मिली होगी। आप बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, फीडबैक भी देंगे। इसी तरह मुझे इंस्टा पर भी और फेसबुक पर भी मेरे साथ रहेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।